मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्योण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम समाधि अधिकार में 213 नंबर का कलश, उसके अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। गुरुदेव श्री का जो इस पे व्याख्यान और स्पष्टीकरण आया है उस पर अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 163 नंबर पेज है। देखो, कहते हैं कि जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा यानी राग द्वारा अथवा पुण्य द्वारा नहीं आया ना, जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा राग द्वारा या कि पुण्य द्वारा नहीं, व्यवहार की क्रिया कांड द्वारा नहीं, ज्ञान ज्योति अंतर चैतन्य की ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी पाप का ढेर ढगला। पाप में क्या आया? शुभ अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव का ढेर ढगला वो कैसा है कि घोर अंधकार स्वरूप है। अंधकार क्यों कहा उसको? कषाय की मंदता को भी अंधकार कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसमें ज्ञान प्रकाश का अंश भी नहीं है। जो प्रकाश से शून्य हो उसका ही नाम अंधकार होता है। तो कहा पाप समूह रूपी घोर अंधकार। ज्ञान तो वो उसका तो नाश हुआ। किसके द्वारा? अंधकार का नाश किसके द्वारा होता है? कि प्रकाश ज्योति के द्वारा। तो ऐसा यह ज्ञान प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर के जागा तो वहाँ पाप रूपी अंधकार का नाश किया। शुभ अशुभ भाव रूपी जो अंधकार का भाव था उसका नाश हुआ। तो किसके आलम्बन से? कि ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से। क्या हुआ? कि ज्ञान प्रकाश हुआ। ज्ञान स्वरूप के आलम्बन में उपजे हुए ज्ञान प्रकाश से पाप रूपी जो समूह है, पाप समूह यानी शुभ अशुभ भाव, उसका नाश हुआ। तो जिसका आलम्बन लिया वह कौन है? कि सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर है। शब्द देखना आचार्य मुनिराज, टीकाकार मुनिराज के। ऐसा सहज, सहज नाम स्वाभाविक, परमानंद रूपी यानी जो परम आनंदमय है और अमृत स्वरूप है,
उसका पूर, वो कोई पर्वत की भांति ऐसा कहीं स्थिर खड़ा हुआ नहीं है। यह तो पर्याय पर्याय में अनादि अनंत शाश्वत पने ध्रुव 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 पने से यह परम आनंद रूपी अमृत प्रवाह रूप है, पूर है। पूर कहते हैं नदी का पूर आया है, तो नदी का पूर माने नदी में क्या होता है, जल राशि, तो वो जल का पूर प्रवाह भर के, ऐसा यह भरपूर है। अब यहाँ कहते हैं, अब देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि अब हम लोगों को ये विचार आता है कि साहिब आप तो फरमाते हो कि यह आनंदमय परम आनंदमय वस्तु ये तो पूर है, ये तो प्रवाह स्वरूप है, ये तो पर्याय पर्याय में प्रवाह रूप विद्यमान है, तो फिर हमको जानने में आता नहीं। हमको यह चैतन्य वस्तु, ये परमानंद स्वरूप आत्मा चैतन्य भगवान जो प्रत्येक पर्याय में प्रवाह रूप है, ध्रुव प्रवाह रूप, ध्रुव प्रवाह रूप, ध्रुवता से नित्य 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 रहा हुआ नित्य प्रवाह रूप। नित्यता माने अपने स्वरूप को बदले बिना, स्वरूप में कोई बदलावट के बिना प्रत्येक पर्याय में नित्यता से प्रवाह रूप है। तो प्रभु ये हमको दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए। तो उसकी एक विधि बहुत अच्छी यहाँ पर है, देखो निर्देश भाई क्या कहते हैं। हवे अई कहे कि मने देखा है नहीं। अब ये कहे कि मुझको तो दिखता नहीं वह चैतन्य का नूर का पूर, हमको तो दिखता नहीं, जानने में आता नहीं, तो हम किस रीति से करें? हमको तो ये राग ही दिखता है, तो तीव्र दिखता है सो उससे घबरा जाते हैं, मंद में आ जाते हैं, आकुलता घट जाती है। बस यही प्रभु है जो कुछ है सो। जैसे कई अन्य दर्शन हैं, अन्य दर्शन यानी वस्तु स्वरूप के स्वरूप से अतिरिक्त अन्य रूप से कथन करने वाले, वे कहते हैं ना, चारवाक मत है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, खाओ पियो मौज करो। ऐसे ही हमने कहा कि हमको तो ये राग वेदन में आ रहा है, ये राग की तीव्रता जो कलुषितता तीव्र लगती है, तो उससे तो मंद अच्छा है, और मंद में थोड़ी आकुलता घट गई, यही ठीक है। हमें ज्ञान व्यान तो जानने में आता नहीं। आप कह रहे हो, आचार्य परमात्मा मुनि भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि यह चैतन्य स्वरूप परमानंद की मूर्ति अमृत स्वरूप आत्मा ध्रुवता स्वरूप से रहा हुआ ध्रुव प्रवाह में है। प्रत्येक पर्याय में ये प्रवाह स्वरूप है, हमको दिखता नहीं। तो कहते हैं हम क्या करें? तो गुरुदेव कहते हैं लेकिन प्रभु, अब लॉजिक है ये, देखना, दिखता नहीं है ऐसा निर्णय किसने किया कि हमको दिखता नहीं है? बोलो। हमको यह चैतन्य परमात्मा दिखता नहीं है, यह परमानंद स्वरूप आत्मा हमको जानने में आता नहीं है, ये निर्णय किसने किया? तो जिसने निर्णय किया वही तो तुम हो। क्यों नहीं दिखता? ये तुम्हारा प्रश्न खोटा। देखो अभी क्या कहते हैं, ऐसा लेकिन प्रभु दिखता नहीं ऐसा निर्णय किया किसने? जानने में नहीं आता यह चैतन्य परमानंद रूपी पदार्थ, ऐसा निर्णय किस सत्ता में हुआ है? बोलो।
किस सत्ता में यह निर्णय हुआ है कि मुझे यह चैतन्य परमात्मा जानने में आता नहीं? क्यों? तो हम तो मानते हैं ना साहब, राग को ही आत्मा मानते हैं, पर राग आत्मा तुम मानते हो, पर राग आत्मा है नहीं ना। तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम लोहे के टुकड़े को सोना मानो, उससे क्या होता है? तो उससे तुम्हारा कोई को जाकर दे, ये लेना 50 ग्राम सोना, जरा मुझे दे देना 2 लाख रुपए, कौन देने वाला है? तुम्हारे मानने से क्या होता है? तो आचार्य भगवंत जिन्होंने अपने चैतन्य स्वरूप को, अपनी चैतन्य सत्ता को, अपने चैतन्य के प्रवाह रूप वर्तमान उपयोग में उस चैतन्य परमात्मा को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वे कहते हैं कि यह चैतन्य सत्ता स्वरूप वस्तु यह पर्याय पर्याय में प्रवाह रूपता से है, विद्यमान है। तो कहा हमको जानने में आता नहीं। तो तुमको जानने में आता नहीं, ऐसा निर्णय किस सत्ता में किया कि मुझे जानने में नहीं आता? बोलो, किसकी सत्ता में यह जानने में नहीं आता, ऐसा किसकी सत्ता में तुमने नक्की किया है? यही कहते हैं कि सत्ता, जिस सत्ता में तुमने यह निर्णय किया कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, वही सत्ता तो आत्मसत्ता है, वही सत्ता तो चैतन्य सत्ता है। अरे वह तुम्हारी और तुम स्वरूप हो, वो तुम्हारी सत्ता है। ऐसा एक प्रश्न का गुरुदेव भी कई बार हवाला देते हैं जामनगर का। तो कहे कि बालक कहे कि मुझे तो आंख बंद करता हूं तो अंधेरा दिखता है। तो अंधेरा दिखता है ना, अंधेरा दिखता नाम जानने में आया ना, जानने में आया। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है। उदाहरण के लिए बात है ये, इसी बात को, इसी लॉजिक को पकड़ने के लिए। हमने तो आंखें बंद की, तो आंखें बंद की तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो कुछ नहीं दिख रहा, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है। तो अंधेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अंधेरा दिख रहा है, इसका मतलब दिख रहा है। तो मुझे यह ज्ञान चैतन्य परमात्मा जानने में नहीं आता, तो ये तुमने जाना कि नहीं जाना कि जानने में नहीं आता? ये जाना कि नहीं जाना? इतना तो जाना ना भाई साहब कि यह चैतन्य भगवान जानने में नहीं आता। तो जानने में नहीं आता, ये जो तुमने जाना, तो जानना कहाँ हुआ? अरे जानना जिस चैतन्य सत्ता में, जिस वस्तु सत्ता में, जिस पदार्थ के स्वभाव सत्ता में ये जानना हुआ है, वही तो तुम हो। लॉजिक से बात है। देखो, मैं जानने में आता नहीं, इसका अर्थ ये हुआ, देखो क्या कहा, मैं जानने में आता नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जानने में आता हूं। जैसे अभी कहा ना, मुझे दिखता नहीं, तो दिखता नहीं, ये दिखता है, इसका मतलब दिखता है ना। समझ में नहीं आती है तो समझ में बहुत गजब का है ये जैन दर्शन। इसका, इसमें कहा गया वस्तु का स्वरूप, और वस्तु के स्वरूप को युक्ति से पकड़ने की विधि भी है इसमें, है ना। ऐसे ये कोई ऐसा नहीं है कि बता दिया तो सरमाथे तो सर्वज्ञ विराजते ही हैं,
लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप युक्ति और न्याय से निर्णय करना, नक्की करना, अनुभव से प्रमाण करना। फिर देखो क्या कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जानने में आता हूं ऐसा, मैं जानने में नहीं आता, ये किस में हुआ है ये वाला भाव। बोलो चिदानंद जी भाई साहब, ये गुरुदेव श्री की देखो युक्ति कितनी गजब की है। मैं जानने में नहीं आता, ये नहीं जानने में आता, यह जानना किस में हुआ कि मैं जानने में नहीं आता। अरे यह ज्ञान में हुआ है भैया, कि अंधकार में हुआ है कि जानने में नहीं आता। पकड़ना बहुत बारीकी से पकड़ाते हैं, ये बहुत बारीकी से यह बात अपने सामने एक ऐसे करके दे देते हैं। ले लो भैया, समझ लो क्या कहा। अब अगला सेंटेंस है ना, ये मैं जानने में नहीं आता, यह जानना किस में हुआ है। मैं जानने में नहीं आता, बार बार इसलिए बोलते हैं, किसी का ध्यान किसी वक्त इधर उधर हो सकता है, दूसरी बार में सुन ले, तीसरी बार में सुन ले। ये ज्ञान, यह मैं जानने में नहीं आता, ये किस में हुआ। अरे यह ज्ञान में हुआ है भाई साहब कि ये राग में, अंधकार में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये मैं जानने में नहीं आता ऐसा जानना कहाँ हुआ? ज्ञान में हुआ तो ज्ञान वह में हो, लेकिन कहाँ समय मिलता है। ये दुनिया का मान सम्मान, आबरू, कीर्ति, विषय, भोग और ये सब, इससे फुर्सत मिलती नहीं। यानी ज्ञान की वर्तती हुई परिणति में जो बहिर्मुख वृत्ति और उसमें जानने में आते हुए गे और वेदन में आता हुआ राग, इससे फुर्सत मिलती नहीं कि जो ये विचार करे कि ये राग को वेदने वाला और ये जो गे पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहे हैं, इनको प्रसिद्ध करने वाला कौन है। फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं। काय से फुर्सत नहीं है? देखो, उपयोग तो काम बंद करता नहीं एक क्षण को भी, वह तो जानने देखने के व्यापार से निरंतर वर्तता है। अब ऐसी जो निरंतर जानने की जो वर्तना है, जो प्रवृत्ति और कार्य चल रहा है, उसमें जानना हो रहा है तो कुछ जानने में तो आ रहा है। तो क्या जानने में आ रहा है कि उपयोग यदि बहिर्मुख है तो बहिर विषय और उस समय उपजा हुआ राग, तो बहिर विषय जानने में आ रहे हैं, उस समय उपजा हुआ राग वेदन में आ रहा है। तो वेदन में आता हुआ राग और जानने में आते हुए विषय, जहाँ जानने वेदने में आ रहे हैं, उसको जानने की फुर्सत कहाँ है इसे? क्यों कि यह गेयों के जानने में और राग के वेदने में इतना मस्त हो रहा है। अभी आया था ना, इसने दारू पी रखी है भ्रांति की और रागादि की, इसने ऐसी दारू पी रखी है कि महामत्त पागल हो गया है। ये व्रतादि का पालन मैं करता हूं, ये नशे में धुत हो रहा है। आया था ना कलश, आज ये बंद अधिकार प्रारंभ हुआ है। बहुत ही गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये, बहुत गंभीर अधिकार, बंद अधिकार आज प्रारंभ हुआ। पहले वो दोहा आया भावार्थकार के द्वारा प्रस्तुत और फिर टीकाकार के द्वारा प्रस्तुत, उसमें कलश आया। अब आगे आगे इसमें बहुत गंभीर व्याख्या है।
बहुत गंभीर गाथाएं, गंभीर इसकी। देखो क्या कहते हैं, पिता कहे बेटा बहुत होशियार है, चिंदी खेती गाड़ा है, पागल है, पागलपना है। यहाँ कहते हैं जिसने सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर का भाव समझना, ये शब्द है ना बहुत गुरुदेव श्री फरमाते हैं और इसका भाव गंभीर है। वो भाव गंभीर पकड़ में आए पूर का। पूर माने क्या? प्रवाह। ये आत्मा जो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, सामान्य स्वरूप है, सदरस रूप है, एक रूप है, ये प्रवाह रूप है। नित्य है ना, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, एक रूप है, सदरस है, सामान्य रूप है, अनादि अनंत है, टंकोत्कीर्ण है, कायम स्वरूप है। ये इस स्वरूप से रही हुई ही प्रवाह स्वरूप है। प्रत्येक पर्याय के इस प्रवाह में यह अपनी ध्रुवता से, सदरसपने से, सामान्यपने से, एक रूपता से, शाश्वत रूप, टंकोत्कीर्ण भाव से, नित्य रूप रहती हुई, ध्रुव रूप रहती हुई है। ये वस्तु है। ये उपयोग में विषय बनाने का विषय है और उपयोग के द्वारा विषय बनने पर श्रद्धा करने का विषय ये है और श्रद्धा होने के बाद ध्यान का विषय ये है। पूर्णता की प्राप्ति भी इसी के आलम्बन से है। परम पारिणामिक भाव स्वरूप। परम पारिणामिक भाव का अर्थ है परिणाम में हाजिर, अपनी ध्रुवता को छोड़े बिना। इसे अपरिणामी कहा ना, वो परिणाम अपेक्षा से कहा कि ये परिणाम स्वरूप नहीं है, इसलिए अपरिणामी है। लेकिन अपरिणामी का अर्थ ये नहीं कि ये परिणाम से भिन्न कहीं रहता है। ये प्रत्येक परिणाम में परिणाम स्वरूपता से नहीं, अपरिणामी पने रहता है। ये कहा पूर, अमृत का पूर, भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत का पूर है। यह तो जैसे नदी का पूर होता है, दो कांठे जोर बंद नदी चलती हो, दो किनारे होते हैं नदी के पूरी भर के। जैसे नदी का पाट, अपन उसे पाट बोलते हैं, तो जो नदी की पाट मान लो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर जो पाट है उसकी चौड़ाई, वो चौड़ाई पूरी भर कर के और एकदम जोर प्रवाह में चलती हो, ऐसा यह चैतन्य अपने सर्व विस्तार से, अपने पूर्ण स्वभाव स्वरूपता से प्रत्येक पर्याय में पूर्ण नाम पूरा पूरा बहता है। हमारे उमराला में बड़ी नदी है, बहुत पानी आए तो 2-3 माथोड़ा दरिया, ये भी साधारण ऊंचाई 2-3 माथोड़ा माने 1 माथा, 2 माथा, 3 माथा ऐसा। आगे देखते हैं, देखो 164 पेज। अब एक धूल धोया की बात करी। हाँ, बात है गुरुदेव के पास बहुत ऐसे न्याय हैं गंभीर गंभीर, है ना। उदाहरण साधारण और न्याय गंभीर और सिद्धांत महागंभीर आते हैं। देखो धूल धोया है ना, ये देखो इधर से पकड़ना पड़ेगी इसको, तब आप अपने को ख्याल में आएगा। 164 ऊपर से ही देखो कि भुक्का हो गया पीला कटका होए। ये सराफा बाजार होता है ना, तो वहाँ पर सोने की खरीद बिक्री, बनावा बनूवी ये सब चलता है। तो चलता है तो थोड़ा बहुत उसका कतरन वतरन बारीक घिसा घिसी की वहाँ पर होती है, तो धूल में वह जाकर मिल जाती है। अब दुकान की सफाई करोगे तो क्या होगा, वो धूल में चली गई। तो पीतल की झीणी कटकी पड़ी होए और सोने की कटकी कोई जाने पड़ी होए, जैसे कोई पीतल
की धूल या बारीक टुकड़ा हो और सोने का भी कोई बारीक टुकड़ा हो, तो कोई समझे पीतल के टुकड़े को सोने का समझ ले, पीतल का टुकड़ा हो ना, और उसको समझे कि सोने का होए, लेकिन तीन में से तारना तो कैसे कि तौलदार है वह सोना है, वजनदार। वो बारीक से बारीक टुकड़े में भी ये पता लगाया जा सकता है कि ये तौलदार है, हल्का है कि भारी है। तो कहते हैं कि वो तौलदार है वह सोना है, और तौल बिना का माने कम वजन का या हल्के रूपता वाला है, वो कांच है कि पीतल है। ऐसे इसका लक्षण तार कर, यानी लक्षण के द्वारा धूल धोया सोना ले लेता है। धूल धोया होते हैं ना, वो सब बाजार में से धूल झाड़ते हैं, नालियों में से भी, बाजार में से भी, और उसको फिर पानी से ही उसको इस प्रकार धोते चले जाते हैं। तो तौलदार तो रख लेते हैं सोना और बाकी कचरे में जाने देते हैं। पीतल संभाल के नहीं रखते कि चलो रख लो इसको भी, तार लेते हैं माने वह उसमें से लक्षण के द्वारा सोना पहचान कर सोना ले लेते हैं। पहले बहुत होता था। हाँ, ये धूल धोया अभी भी आते हैं, अपने अशोकनगर में भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के देश के हैं, मतलब अलग कोई प्रदेश के आते हैं, और वो सुबह से ही अपने झाड़ भोंक के भी ये सब काम चालू करते। भले अब सोना कम मिलता हो लेकिन महंगा तो बहुत है ना, तो काम तो वे करते हैं। देखो अब अपना तो इधर आओ, यहाँ कहते हैं धूल धोया। धूल माने पुण्य और पाप को धोने वाला और आत्मा के सोने को पकड़ने वाला। आत्मा तौलदार माने गुण स्वभाव की तौल वजन से भरपूर आत्मा। तो धूल धोया पुण्य और पाप, पीतल और कांच जैसी कणिकाएं, और यह आत्मा चैतन्य परमात्मा, यह शुद्धात्म स्वरूप अपने गुण स्वभाव की संपदा की तौलदार, वजनदार। ज्ञानानंद स्वभावी परमानंद रूपी अमृत का पूर अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व जहाँ निकट है। पीछे आ गई ये गाथा। नियम में, संयम में, तपस्चरण में, किसी भी क्रिया में वर्तते हुए 6 प्रकार आए थे, व्यवहार निश्चय दोनों, संयम के, नियम के, तप के। उन सभी प्रकार के क्रियाओं में यानी वर्तनाओं में, प्रवृत्ति में आत्मार्थी मुनिराज को तो एक चैतन्य आत्मा ही निकट है, समीप वर्तता है, वही उसी का कलश है, वही भाव है। इनकी दशा में, धर्मी की दशा में पूर्णानंद का नाथ निकट है। अज्ञानी की दशा में राग और द्वेष और विषय की वासना निकट है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि उपयोग स्वरूप तो ज्ञानी भी है और उपयोग स्वरूप अज्ञानी भी है। धर्मी आत्मा का आराधक उसका भी उपयोग वर्त रहा है, और अज्ञानी आत्मा का अनादर करने वाला, आत्मा को नहीं जानने पहचानने वाला, उसका भी उपयोग वर्त रहा है। यही आना, ज़्यादा फैलना मत कि वो इसकी विषय भोगों की, 5 इंद्री के विषयों की उधर तक मत जाओ। यहीं के यहीं समझो बात को कि दोनों की उपयोग की वर्तना में अज्ञानी उपयोग में प्रकाशित होते हुए, वेदने में आते हुए भावों को अपना स्वरूप मान बैठा है, तो वह उनके निकट है। निकट है माने उसका लक्ष्य उन्हीं पर है।
अज्ञानी का लक्ष्य उपयोग में जो जानने में आते हुए बहिर्विषय और वेदने में आता हुआ तीव्र मंद कषाय रूपी राग, इस पर ही उसकी दृष्टि और लक्ष्य है। और धर्मी के कदाचित बहिर्विषय भी जानने में आ रहे हों और राग की कोई प्रकारता का वेदन भी होए, उसके उपयोग में, उसके उस उपयोग में जानने में आते बहिर्विषय, वेदने में आते राग पर उसका लक्ष्य नहीं है। उसको उस समय भी उस प्रवाह में विद्यमान जो अपना ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व का पूर चल रहा है, वह पूर के निकट है। उपयोग में एक साथ दो कार्य दिखाई दे। स्वयं पर प्रकाशक है कि नहीं उपयोग? उपयोग अभी तो सत्ता की भी बात करिए, जानना कहाँ होता है कि नहीं जान रहा हूँ, ये जानना भी जानने की सत्ता में है। तो जानने की सत्ता महाराज कहाँ है कि हर जानने के परिणाम में वह जानन रूप सत्ता विराजमान है। अब उपयोग का एनालिसिस करो थोड़ा अपन विचार में। एक एक समय का वर्तता हुआ उपयोग, अरे बहिर्मुख ही सही, उस बहिर्मुख उपयोग में क्या हो रहा है? यहाँ दर्पण लगा है, यहाँ दर्पण जो लगा है, तो बस हमारा तो इतना सबसे निवेदन है कि ये दर्पण में वर्तती हुई जो अवस्था है, इसको ही जरा विचार में तो लो। क्या है यहाँ पर दर्पण में भाई साहब? कि दर्पण में उस वर्तमान उसकी झलकन रूप अवस्था में सामने रहा हुआ बिंब के अनुरूप प्रतिबिंब का परिणमन है। और दर्पण की स्वच्छता है कि नहीं उसमें? बोलो कि स्वच्छता को मिटा करके प्रतिबिंब खड़ा हुआ है, बताओ। स्वच्छता है ना? स्वच्छता है ना? तो जो दर्पण को जानने वाला है, वो प्रतिबिंबों के झलकन रूप झलकन के काल में भी उस दर्पण की स्वच्छता के निकट है। और जो दर्पण का जानकार नहीं, वो उस दर्पण की उस समय की व्यक्त अवस्था में भी कह रहा है कि ये दर्पण में जो चंदा है ये मुझे चाहिए, क्योंकि वो दर्पण के निकट नहीं, वो चंदा के निकट है, गेयों के। अब वहां राग तो है नहीं दर्पण में, राग का वेदन भी नहीं। ऐसे इस आत्मा के उपयोग स्वरूप आत्मा के वर्तते हुए प्रत्येक उपयोग परिणाम में बहिर विषयों संबंधी जानपना और रागादि भाव का वेदनपना भी है, और वहीं पर ज्ञान का सामान्य एक रूप सदृश भाव भी है। धर्मी जीव अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होने से उनके लक्ष्य में वह ज्ञायक परमात्मा एक रूप सामान सदृश चैतन्य 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 का पूर उसके लक्ष्य में वर्तता है। और अज्ञानी के उसी काल में जो गेय आदि पदार्थ और राग आदि के भाव ये इसके लक्ष्य में वर्तते हैं। तो अब करना क्या है? एकदम कितना सारा समेट समूट करके अपन कहाँ पर आ गए? वर्तते हुए उपयोग की अवस्था में वो क्या देखने की चीज है और क्या देख रहे हैं? वहां देखना है एक रूप सामान्य सदृश स्वरूपता का भाव, और देखने में काय में मशगूल हो गए गेय आदि पदार्थ और राग आदि भाव के। इतनी बात कही तो किस इसको विषय की वासना निकट किसको है कि जो अपने ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेता नहीं और बहिर विषयों में और राग आदि के वेदन को ही अपना स्वरूप जानता है, वह विषय की वासना उसको निकट है। और धर्मी को यह चैतन्य का
पूर अमृत का पूर निकट है। देखो, जहाँ निकट सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर यानी आत्म तत्व जहाँ निकट है, वहाँ वह राग द्वेष विकृति करवाने में समर्थ नहीं ही। जिसके चैतन्य परमात्मा निकट है, उसके जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप अनुभव करता है, आप रूप प्रतीति करता है, उसमें ही जिसने अपना श्रद्धा का भाव समर्पित किया है, यानी कि यह चैतन्य में हूं, अब उसे राग देश का भाव विकृति नहीं करा सकता। ये कहा ना, जहां आत्मा के परमानंद के पूर्व को अरूपी होने पर भी भैया वस्तु है, वो सत्ता है, होने वाली चीज है। इसको पकड़ा है जिसने, एने पकड़ी ने, इसको पकड़ने वाले को राग द्वेष विकृति करवाने में समर्थ नहीं ही। वो करा सकता ही, विकृत हो ही नहीं सकता। विकृत तो वास्तव में कभी होता नहीं। इसने विकृति को अपना स्वरूप माना, यही विकृति है। और जिसने अपने स्वभावभूत चैतन्य भगवान आत्मा का आस्वादन करके उसकी प्रतीति करी है, उसके ये परिणाम में एक समय की अवस्था में विकार विकृति उत्पन्न होने पर भी उसको विकृति नहीं होती। क्यों विकृति नहीं होती? कि वो अपने को विकृति रूप अनुभवता ही नहीं। ऐसा हुआ। देखो, रस को राग देश उत्पन्न हुए, ऐसी ताकत नहीं अभी। प्रतिमा बहुत ले लेते हैं ना, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा। आजकल 7 प्रतिमा वाले बहुत हैं। किसकी प्रतिमा बापू? अभी सम्यक दर्शन क्या चीज है इसकी खबर भी नहीं। प्रकट हुए बिना सम्यक दर्शन की प्रतिमा भी होती नहीं। हाँ, इसको व्रत की प्रतिमा और इसको अनेक प्रकार की। पहले सम्यक दर्शन होता है 4थे गुण स्थान में, फिर स्थिरता बढ़ती है। स्थिरता बढ़ती है तब 5वां गुण स्थान आता है, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था। कैसे आई? अपने अकषाय स्वरूप की आराधना से, स्थिरता बढ़ने से 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप हुई। तो वहाँ पर व्रत नहीं है अभी, लेकिन व्रतों के प्रवेश द्वार रूप अष्टमूल गुण और व्रतों की भावना रूप भावना जो उत्पन्न हुई, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। सम्यक दर्शन को दर्शन प्रतिमा नहीं कहते, ये सब लोग जान लेना। सम्यक दर्शन को दर्शन प्रतिमा नहीं कहते। सम्यक दर्शन के उपरांत स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई जो 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है, तब अभी व्रतादिक तो धारण किए नहीं हैं, लेकिन व्रतों के प्रवेशद्वार रूप, ये में पढ़ सकते हो आप रतनकंठ साहब का चैनल। तो व्रतों के प्रवेश द्वार रूप जो अष्टमूल गुण और अंतरंग में व्रतों को धारण करने का उत्साह हुआ है, वो दर्शन प्रतिमा है, वो पहली प्रतिमा है। और फिर अविरति, वो विरति, फिर वो व्रत प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा। फिर वहां अविरति का त्याग होकर के व्रतों का अंगीकार होता है। ऐसा है। देखो, सम्यक दर्शन तो पहली चीज है, जिसके आलम्बन से कषायों का अभाव होता है, उसका ही पता ठिकाना नहीं मालूम होएगा तो कहाँ से काम चलेगा। आया ना, वहाँ पाप से छूटकर स्वरूप में थिर होएगा तो स्वरूप का पता तो मालूम हो। अब स्वरूप का ठिकाना नहीं, स्वरूप के ताले की चाबी नहीं, तो बाजार में दौड़ रहे थे इधर उधर तो आके टीन शेड में पड़े हो।
अंदर तो नहीं जा पाए ना, क्योंकि अंदर की चाबी नहीं, चाबी नाम सम्यक दर्शन। इसको खबर भी नहीं, प्रकट हुए बिना सम्यक दर्शन की प्रतिमा भी होती नहीं। इसको व्रत की प्रतिमा और इसको अनेक प्रकार की, सबका खोटा खुद ही गुरुदेव पूछते हैं, बदानू खोटू, अरे यह एक ही सच्चा है क्या? तब कि भाई ये तो केवली का कहा हुआ, यह एक ही सच्चा है। यह तो सर्वज्ञ भगवान वीतराग का ये कहा हुआ है, यह एक ही सच्चा है। जिसके अंतर के आनंद स्वरूप में जिसने एकाग्रता करी है, इसको राग देश की विकृति उत्पन्न होती नहीं, विकृति करने में समर्थ नहीं ही। वह नित्य शाश्वत समरसमय आत्म तत्व, आत्मा कैसा है कि परम रस स्वभावी, समरस वीतराग रस स्वभावी आत्म तत्व। ये समरसमय आत्म तत्व में विधि क्या और निषेध क्या? ये है और ये नहीं, ये दो विकल्प वहां कहाँ है? समझना बात को, विधि निषेध का क्या कहना चाहते हैं। ये करूं ये ना करूं ये तो बात दूर की है। मैं चैतन्य स्वरूप एक रूप सदृश चैतन्य भगवान आत्मा हूं, मैं रागादि स्वरूप नहीं। ऐसे विधि निषेध के विकल्प का भी जहां अवकाश नहीं है, उसको कहां विधि और क्या निषेध? जिसको ऐसा समरसमय आत्मा, उसमें क्या विधि और क्या निषेध? भगवान पूर्णानंद है और रागादि नहीं, ऐसे दो के विकल्प का भी वहाँ अवकाश कहाँ है? विधि और निषेध दो उसमें है ही नहीं। पूर्णानंद का नाथ, आनंद का पूर, ये विधि है और राग देश नहीं। ऐसा जो निषेध, लेकिन ऐसा है और ऐसा नहीं का भी इस वस्तु में कहाँ अवकाश है? क्योंकि है और नहीं ये भी विकल्प है। ऐसा कैसी जात का उपदेश दुनिया से जुदी जात है। थोड़ा सा और है, पूरा हो जाएगा। 166। मुनि को स्वभाव परिणमन होने के कारण, स्वभाव की दशा होने के कारण, आत्मा का जो स्वयं स्वभाव, आत्मा वस्तु है, इसका स्वभाव स्वयं भाव यानी अपना भाव, वीतराग और आनंद कंद, यह स्वभाव है। इस ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव नहीं होने से, ये विधि निषेध रूप मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरा स्वभाव तो चैतन्य आदि अनंत गुण स्वरूप, अभेद रूप, अखंड पने, एक पिंड स्वरूप वस्तु अपनी स्वतः सत्ता स्वरूप है। इसमें विधि निषेध के विकल्प का अभाव है मेरे स्वभाव में। तो ऐसे विधि निषेध के विकल्प रूप स्वभाव नहीं होने से उस आत्म तत्व को, आत्म तत्व वह है जिसमें विधि निषेध के विकल्प रूप भाव का भी अभाव है। ऐसे आत्म तत्व को दृढ़पने आलम्बन करने वाले मुनि को स्वभाव परिणमन, ये स्वभाव परिणमन है, यानी विकृति तो इसको कराने की, हो सकने की ताकत ही नहीं है। लेकिन अपने ऐसे विधि निषेध के विकल्पों से भी रहित अपने आत्म तत्व के दृढ़पने आलम्बन करने वाले मुनिराज को तो स्वभाव परिणमन है। तो स्वभाव परिणमन होने के कारण समरस रूप परिणाम होता है, समता ही समता होती है।
रागादि विषमता है, विधि निषेध का विकल्प विषमता है। तो मुनिराज तो अपने इस चैतन्य गुफा में डूब गए हैं, प्रवेश करके वहीं मानो रह गए हैं। तो उनके काय का परिणमन है कि समता 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 की धारा वहाँ बहती है। तो कहते हैं देखो, समता 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 परिणमती है, अनंत गे प्रतिकूल होए तो भी गे में भाग पाड़ते नहीं कि ये ठीक है और ये अठीक है। वो द्रोणगिर में है ना ऊपर एक गुफा, जिसमें वो मुनिराज को बंद करके और रुई भर के उसमें आग लगा दी थी। तो वो प्रतिकूलता ख्याल में आई, उपयोग में आई पहले, लेकिन ये ठीक अठीक है ऐसी मान्यता से दूर अपने चैतन्य रस में चैतन्य स्वरूप के निकट वर्तते हुए समता 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 के परिणमन में रहे। वहां नहीं है ये ठीक, ये क्या हुआ, ये क्या प्रतिकूलता आ गई, ठीक अठीक दो भाग पाड़ते नहीं। अरे गे है ये तो, गे में भाग कैसा, भाग नाम विभाजन कैसा, आत्मा सिवाय दूसरी सब चीजें एक ही प्रकार की हैं। लो, एक ही प्रकार से गे हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, बस इसके दो भाग नहीं कि यह गे ठीक है और यह गे अठीक है। ऐसी जिसकी दृष्टि छूट गई है, अंतर में स्वभाव का परिणमन हुआ है, इसको समरस रूप परिणाम होता है, उसको समरस वीतराग रस रूप दशा होती है। विधि निषेध के विकल्प रूप राग द्वेष रूप परिणाम होता नहीं। इसमें अब आगे गुरुदेव कहते हैं, विशेष कहेंगे, आगे अपनी स्वाध्याय चलेगी। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप